ये जो चैतन्य की और हर जगह जो भगवान की जो परिकल्पना है, ये यहाँ से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ईशोपनिषद में पहले ही मंत्र में लिख दिया है। तो वो मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। तो ये पहला है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, इस संसार में जो कुछ भी है उसके अंदर ईश तत्व है, वो वास, उसका वास है वहाँ, वो रहता है जी, वो वहाँ। जी, जी, हाँ, जी। ईशावास्यमिदं इदं सर्वम, जो कुछ भी है तेन, इसलिए यदि वो तत्व है या उसने किसी चीज को ओढ़ा हुआ है तो वो मेरा तो नहीं है, उसी का है, जो भी है वो उसका है। नमस्कार, प्रेरणावाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला और हमारे साथ हर रोज की तरह हैं श्री अरुण प्राचा जी। प्राचा जी आपको प्रणाम। प्राचा जी, हमारी बात चल रही है बृहदारण्यक पर। हाँ जी। तो इसमें कितना अभी और आप चलेंगे आगे? पर बृहदारण्यक में ना, वैसे तो क्योंकि आप भी जानते हैं कि कितना बड़ा उपनिषद है। हाँ, बहुत बड़ा उपनिषद। हाँ, पर उसका क्योंकि हम ना उपनिषदों का खाली परिचय सा ही कर रहे हैं, उसमें डीपली जाएंगे, एक एक शब्द को देखेंगे, ये तो संभव नहीं है ऐसी बातचीत में। और उस तरीके से उपनिषद पूरा ही हो जाता है। अच्छा। तो आज तो हम फिर अब ये सोच रहे हैं नया कौन सा शुरू कि करोगे? आज तो जो पहला उपनिषद माना जाता है, क्योंकि ना हमने दो उपनिषद सोचे हैं अभी तक। एक था छांदोग्योपनिषद, जहाँ से हमने शुरू किया, हाँ, छांदोग्य से किया था, और फिर उसके बाद हमने बृहदारण्यक लिया था। बृहदारण्यक भी पूरा हो गया है, और ये उस दृष्टि से बड़े बड़े उपनिषद थे, पर एक बिल्कुल छोटा उपनिषद है। और ऐसा माना जाता है कि जब उपनिषद शुरू करते हैं हम, तो उसको पहले सोचते हैं। मैंने भी ऐसा सुना है। हाँ जी, शायद उसका नाम ईश। हाँ बिल्कुल, ईशोपनिषद। ईशोपनिषद, यस। आप आज उसी पे चर्चा होगी। जी 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 जी, स्वागत है। हाँ जी हाँ जी। ओ, मैं पिछले भी एक बार बात कर रहे थे हम कि ईशोपनिषद इतना मधुर, इतना अच्छा है कि उसको जैसे गीता के श्लोक याद कर लेते हैं बच्चे, अच्छे लगते हैं, तो ऐसे ही ईश उपनिषद भी याद कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 18 ही मंत्र हैं। अच्छा, 18। और गांधी जी ने तो ऐसा क्यों उन दिनों में कहा था कि इतना सार गर्भित उपनिषद है ईश उपनिषद, कि सब सदग्रंथ और सब संस्कृत सब कुछ यदि एक तरफ रख दें, मतलब ना भी उसको पढ़े या वो चले जाएं, पर ईश उपनिषद बचा रहेगा तो भारतीयता बची रहेगी, क्या उसकी कल्चर बची रहेगी, और जो हमारी आइडियोलॉजी है वेद की वो बची रहेगी। तो इसीलिए ईशोपनिषद बचाना बहुत जरूरी है। क्या बात। ये गांधी जी ने कहा था। क्योंकि ईश उपनिषद में ये पहला ही जो पहला मंत्र है वो इसी ईश यहाँ से शुरू होता है, इसलिए उसका नाम, हाँ, ईश मैंने प्रभु, इसीलिए इसका नाम हो गया। और ये जो चैतन्य की और हर जगह जो भगवान की जो परिकल्पना है, ये यहाँ से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ईशोपनिषद में पहले ही मंत्र में लिख दिया है। तो वो मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। तो ये पहला है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, इस संसार में जो कुछ भी है उसके अंदर ईश तत्व है, वो वास, उसका वास है वहाँ, वो रहता है जी, वो वहाँ। जी, जी, हाँ, जी। ईशावास्यमिदं सर्वम, जो कुछ भी है तेन, इसलिए यदि वो तत्व है या उसने किसी चीज को ओढ़ा हुआ है तो वो मेरा तो नहीं है, उसी का है, जो भी है वो उसका है। तो इसलिए पिछली जो अगली जो लाइन है ऋषि ने सोच समझ कर रख दी कि मेरा किसी भी वस्तु के ऊपर मालिकी भाव नहीं हो सकता, मैं उसका ओनर, मैं उसका बनाने वाला या यूज करने वाला सदा वो नहीं हो सकता।
तो यहाँ से त्याग की जो बात आई, भारतीय संस्कृति में जो मूलभूत चीज़ें हैं उनमें त्याग सबसे बड़ी बात आती है। तो तेन त्यक्तेन, त्यक्तेन छोड़कर, त्याग की दृष्टि रखकर, तेन त्यक्तेन भुंजिता, खा तो लो, मतलब भोग तो ले लो आप, हाँ। पर मा गृधा कस्यस्विद धनम, किसी के धन पर, किसी की वस्तु पर गीध दृष्टि मत डालो। मा गृधा मतलब पकड़ने की, गीध ने ऐसे देख लिया और वो हड़पने की कोशिश करे। अधिकार नहीं मानो उसके ऊपर, अधिकार ना मानो उसके ऊपर, बिल्कुल। तो ये जो यहाँ से शुरुआत हो गई, ये दो बात आ गई इसमें, कि एक तो फिलोसफिकल बात आ गई कि ये सारे का सारा संसार चैतन्यमय है, चैतन्य में, हाँ, और एक मेरा इसके प्रति का, इस संसार के प्रति की मेरा जो संबंध है और मेरा जो दायित्व है वो कैसा हो, वो भी यहाँ समझा दिया। क्योंकि टू बी इज टू बी रिलेटेड, संबंध तो रहेगा ही, आपका मेरे साथ, वस्तु का मेरे साथ, ब्रह्मांड का मेरे साथ, सबका संबंध, जो जिसका भी एग्जिस्ट, जो भी करता है उसका मेरे साथ संबंध रहेगा ही रहेगा। तो जब संबंध आ गया तो मेरा उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रुझाव क्या रहेगा, हाँ, रुझाव की भावना रहेगी, क्या दृष्टि रहेगी, ग्रहण करने की अधिकार, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऋषि ने बोल दिया कि तेरा संबंध है तो तू अपने एग्जिस्ट को बनाए और बचाए रख, इतना संबंध रख बस, उसके ऊपर अधिकार मत कर। क्या बात, क्या बात। अगला मंत्र है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे चतन समाह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये जो न कर्म लिप्यते नरे, तो जो भी हम करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसमें लिप्त मत हो, उसमें मतलब जैसे गीता में कहा है, बिल्कुल बिल्कुल अनासक्त योग, निष्काम बिल्कुल। क्या बात। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म तो कर, पर उसमें लिप्त ना हो और उसके परिणाम के प्रति अपनी आसक्ति मत रख, क्योंकि काम कर और भूल जा, छोड़ दे, उसको सौंप दो। तो तेरा तुझको अर्पण, हाँ, क्या लागे मेरा। क्या बात। तो फिर जो वो परिणाम आएगा वो उसके ऊपर अपना मोह और अपनी आसक्ति परिणाम के प्रति मत रख, काम के प्रति रख। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, के जो कर्म है वो कर, जिजीविषे चतन समाह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और आगे है असुर्या नाम ते लोका। जो लोग असुर मेंटेलिटी के हैं, असुर्या नाम ते लोका, उनको प्रतिष्ठा कभी भी नहीं मिलेगी, उनको अंधन तमः प्रविशन्ति। वो सब के सब एक परिकल्पना कर लो कि उनका भविष्य अंधकारमय ही है। मतलब हर मंत्र अगले मंत्र से, अगला मंत्र उसके आगे मंत्र से जुड़े हुए हैं। और इतना बड़ा तत्व ज्ञान के डॉक्टर साहब, कोई भी उपनिषदों के ऊपर जब बात करता है तो ईशा उपनिषद का बार बार रेफरेंस देता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पूरी हमारी फिलॉसफी, वेदों की कहे या भारत की कहे, वो इन मंत्रों में ही समाई गई है। 18 मंत्रों में। बिल्कुल ठीक बात है। तो उसमें बातचीत करेंगे हम। ये जो 18 मंत्र हैं, एक बार मैं, वैसे तो क्योंकि ना वेद के जो मंत्र हैं वो उसका बोलने का, उसके सस्वर गाने का, उसका भी एक समय होना चाहिए ताकि उसको प्रतिष्ठा मिले। पर चूंकि हमारी बातचीत चल रही है इसलिए हम बोल देते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधा कस्यस्विद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे चतन समाह एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोति नान्यतेति तिष्ठित् तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति तदैजति तन्नैजयति
यदि तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यता यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभिद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः स प्रियगाचुक्रम कायम वर्णम अर्शनाविशुद्धम पापविद्धम कुर्वन् पापविद्धम इस तरीके से, मतलब ये जो मैं गा रहा हूँ, हर एक मंत्र 3 अर्थों को लेकर चल रहा है। क्या बात। जिसमें आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिकता की टोच पर हमें वो मंत्र पहुंचा देता है। तो इन 18 मंत्रों के बारे में बातचीत हम जरूर धीरे धीरे रखेंगे, आगे चलती रहेगी, आगे चलते रहेगी। तो आज का हाँ ये एपिसोड यहीं तक। जी 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 आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सचमुच आपकी बातें बहुत रुचिकर हैं। इतना गूढ़ ज्ञान आप ऐसे सरल भाव से, सहज भाव से दे देते हो। हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं, और हमारे दर्शक भी आपके धन्यवादी होंगे जरूर। आपकी ऐसी दृष्टि है कि मुझे इस तरीके से आप वो करते हो तो उसमें से फिर बातें निकलती हैं, पर आपकी दृष्टि को मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।